सुनवाई के बाद अगर इस सब मामला पर अगर सुनवाई नहीं होता है या अपराध नहीं रुकता है तो फिर थानादार का भी हिसाब किताब होगा। अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा तो थानादारों के ऊपर भी कोर्ट में जाकर मुकदमा हम करेंगे और उसको घसीटते हुए कोर्ट में लेकर जाएंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में कि आखिर क्यों नहीं इसके साथ इंसाफ तुम किए। अभी अगर कोई जाए SC/ST के ऊपर मुकदमा करे, अभी सूचना देगा उसके पहले ही पुलिस जाकर अरेस्ट कर लेती है। लेकिन आप SC/ST जाइएगा मुकदमा करने, SC/ST के लोग जाते हैं मुकदमा करने, 6-6 महीना बीत जाता है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई नहीं सुनवाई होता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसे भी जातिवादी पुलिस प्रशासन के लोग के ऊपर भी मुकदमा होगा। आर्मी के झंडा और डंडा दोनों मजबूत है और झंडा से सरकार नहीं सुनेगी तो फिर तो डंडा तो है ही है। मार कीजिएगा आप लोग? मार नहीं, देखिए मेरी लड़ाई संवैधानिक है और संवैधानिक तौर से हम लड़ाई लड़ेंगे और वही संवैधानिक तौर से ही हमने जा रहे हैं जवाब मांगने नीतीश कुमार को कि आप जवाब दो। जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपको पता होगा कि भीम आर्मी एक नामे नहीं है, एक ब्रांड है। जहां भीम आर्मी खड़ा हो जाती है तो अच्छे अच्छे लोगों को होश ठिकाना लग जाता है। आपको पता होगा, समझे? हम लोग कभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी कभी ना लाठी से हम लोग डर रहता है, ना मुकदमे से डर रहता है, ना जेल जाने से डर रहता है। इसका पुलिस प्रशासन अगर काम करती तो बताइए कितना इतना अपराध बढ़ता। अभी जाइए किस थाने के अंदर नहीं SC/ST के मुकदमे है, किस थाने में नहीं SC/ST के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन उस थानादारों से भी मैं बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन कान खोलकर सुन लो और किसी भी थाने के थानेदार भी कान खोलकर सुन लो। ये जवाब मांगने जा रहे हैं, तुम जिसके इशारा पर काम करते हो उनसे जवाब मांगने जा रहे हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जी हाँ दोस्तों, पटना में गूंजने वाला है जय भीम का नारा। पूरा पटना नीला होने वाला है क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी नीतीश कुमार और बीजेपी के जो सरकार है उनसे सवाल पूछने वाले हैं कि आखिर हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं, आखिर हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पटना का जो है वो विधानसभा है घेराव करने वाली है और इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ जो है वो बक्सर का गद्दावर लीडर जो है वो सड़कों पर लड़ने वाले सुरेश आजाद जी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करने वाले हैं आप लोग पटना में? कुर्सी हिलाने वाले हैं? देखिए कुर्सी नहीं, पूरा सरकार के सिस्टम में हिलाने वाले हैं। सरकार का सिस्टम हिलाइएगा? सरकार के सिस्टम हिलाने वाले हैं क्योंकि ये सरकार से जवाब मांगने जा रहे हैं हम लोग। जो बीजेपी और नीतीश कुमार के मिलीजुली जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसे जवाब मांगने जा रहे हैं कि तुम जवाब दो ताकि बिहार में क्यों दलितों के साथ इतना अन्याय अत्याचार होता है, क्यों दलितों को मर्डर होता है, क्यों दलितों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। तुम्हारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और सरकार क्या कर रही है कि लगातार दलितों का हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आखिर क्या कर रहा है? क्या दलित का रहने का अधिकार नहीं है? तुम जवाब दो और तुम्हारे पुलिस प्रशासन के लोग जवाब दे। ये जवाब मांगने जा रहे हैं नीतीश कुमार से। लाठी भी खाना पड़ेगा आप लोग। देखिए आपको पता होगा कि भीम आर्मी एक नामे नहीं है, एक ब्रांड है। जहां भीम आर्मी खड़ा हो जाती है तो अच्छे अच्छे लोगों को होश ठिकाना लग जाता है। आपको पता होगा, समझे? हम लोग कभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी कभी ना लाठी से हम लोग डर रहता है, ना मुकदमे से डर रहता है, ना जेल जाने से डर रहता है, ना मौत से डर रहता है कि कोई चीज़ से डर नहीं रहता है। अगर डर रहता तो कोई ऐसा भीम आर्मी का पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं है जो जिसके ऊपर मुकदमा नहीं है। आपको पता होगा, इसलिए हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले नहीं है। भीम आर्मी के झंडा और डंडा दोनों मजबूत है और झंडा से सरकार नहीं सुनेगी तो फिर तो डंडा तो है ही है। मार कीजिएगा आप लोग? मार नहीं, देखिए मेरी लड़ाई संवैधानिक है और संवैधानिक तौर से हम लड़ाई लड़ेंगे
और वही संवैधानिक तौर से ही हमने जा रहे हैं जवाब मांगने नीतीश कुमार को कि आप जवाब दो। जवाब तो देना ही पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। वो तो कहना कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। कहाँ, अब आप बताइए, उसका पुलिस प्रशासन अगर ने काम करती तो बताइए कितना इतना अपराध बढ़ता। अभी जाइए, किस थाने के अंदर नहीं SC/ST के मुकदमे है, किस थाने में नहीं SC/ST के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन उस थानादारों से भी मैं बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन कान खोलकर सुन लो, और किसी भी थाने के थानेदार भी कान खोलकर सुन लो। ये जवाब मांगने जा रहे हैं, तुम जिसके इशारा पर काम करते हो उनसे जवाब मांगने जा रहे हैं। उसके बाद 25 तारीख के बाद अगर इस सब मामला पर अगर सुनवाई नहीं होता है या अपराध नहीं रुकता है तो फिर थानादार का भी हिसाब किताब होगा। अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो थानादारों के ऊपर भी कोर्ट में जाकर मुकदमा हम करेंगे और उसको घसीटते हुए कोर्ट में लेकर जाएंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में कि आखिर क्यों नहीं इसके साथ इंसाफ तुम किए। थानेदार पर भी आप लोग FIR कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है आप लोगों का? बिल्कुल भरोसा। अगर भरोसा होता तो इतना अपराध बढ़ता, दलितों के ऊपर अपराध बढ़ता। सरकार कहती है कि हम दलित हितैषी सरकार है, हाँ सुशासन की सरकार है, तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर नीतीश बाबू आपसे सरकार नहीं चल रहा है तो इस कुर्सी को आपको छोड़ देनी चाहिए, तब बेहतर रहता। आप लोग चलाइएगा? बिल्कुल चलाकर दिखा देंगे। चला, बहुजन की सरकार चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो अच्छे गुंडे ने उत्तर प्रदेश छोड़कर लापता हो गए थे, आपको पता होगा। हम लोग जानते हैं कैसी सरकार चलती है, तो दे मौका देकर दिखाए, फिर देखिए दिखा देते हैं हम लोग कैसे सरकार चलता है। ये गुंडागर्दी नहीं खत्म हो जाता है, ये जातिवाद खत्म नहीं हो जाता है, फिर कहिएगा। सूरज जी, क्या लगता है कि आप लोग आंदोलन करते हैं, पूरे भारत में आंदोलन करते हैं और आप लोग का पहचान आंदोलन से है, तो क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार के इशारा पर काम कर रही है या किसी के दबाव में काम कर रही है? देखिए, ये सीधा सीधी सरकार के इशारा पर कर रही है और जो पूंजीपति लोग है उसके दबाव में काम कर रही है। ये पुलिस प्रशासन के लोग अगर नहीं निष्पक्ष रूप से अगर काम करता, अपने दम पर काम करता, संवैधानिक रूप से काम करता, तो समझिए कि उस थाने के अंतर्गत एक भी अपराध नहीं बढ़ता। ये मैं लिख कर देता हूँ कि एक भी अपराध नहीं बढ़ेगा अगर ढंग से काम करेगा तो। अभी अगर कोई जाए SC/ST के ऊपर मुकदमा करे, अभी सूचना देगा, उसके पहले ही पुलिस जाकर अरेस्ट कर लेती है। लेकिन आप SC/ST जाइएगा मुकदमा करने, SC/ST के लोग जाते हैं मुकदमा करने, 6 महीना बीत जाता है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई नहीं सुनवाई होता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसे भी जातिवादी पुलिस प्रशासन के लोग के ऊपर भी मुकदमा होगा। आप लोग पुलिस प्रशासन पर भी नकेल कसिएगा? करेंगे, एकदम करेंगे, उसके ऊपर भी नकेल कसेंगे। अगर इस तरीका से होगा, जातिवादी पुलिस प्रशासन के लोग अगर थानेदार करेगा तो उसके ऊपर भी अभी कोर्ट जिंदा है, हमने कोर्ट में जाकर उसके ऊपर मुकदमा करेंगे और कोर्ट में लेकर जाएंगे उसको। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन जो थानेदार है, SP है, DSP है, DM है, सब लोग का मन बढ़ गया है, कोई संविधान की तरह काम नहीं कर रहे हैं लोग? नहीं कर रहा भाई। आप देखिए, संविधान इतना ताकतवर चीज है कि अगर संवैधानिक रूप से आप काम कीजिएगा तो आपको मैं लिख ही देता हूं कि आपके क्षेत्र में एक भी ना शिकायत आएगा और ना ही कोई अपराध बढ़ेगा और ना ही कोई लोग रोड पर उतरेगा। आप लोग जब, हाँ बोलिए, आप ढंग से काम कीजिएगा तो, कानूनी रूप से काम कीजिएगा तो, किसी के मुंह देकर या किसी के दबाव में अगर सरकार के इशारे पर काम नहीं कीजिएगा तो ऐसा कोई समस्या नहीं आएगा। आप लोग जब से आंदोलन करने के लिए डेट दिए हैं तब से सरकार में और पुलिस प्रशासन में जो थानेदार हैं, SP DSP में खौफ मचा हुआ है कि पता नहीं भीम आर्मी वाले लोग क्या करेंगे, उनको क्या मतलब सूझ में आया, क्या जवाब देना पड़ेगा। तो ये डर पुलिस प्रशासन को क्यों है? डर है कि ये पूंजीपतियों के साथ मिलकर ये दलितों को के साथ भी अन्य अत्याचार करते, उसको न्याय नहीं देते हैं और घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, तो जवाब क्या देंगे भाई? अगर सरकार पूछेगी कि तुम्हारे थाने के अंदर, SP से पूछेगी तो कि तुम्हारे जिले में, तुम्हारे थाने के अंतर्गत इतने मामला पेंडिंग में है, आखिर क्यों?
तुमको किस लिए उस कुर्सी पर बैठाया गया है कि जो कि उस व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति, उसको न्याय अभी तक नहीं मिला। किस लिए तुमको बहाल किया गया है, किस लिए उस कुर्सी पर बैठाया गया है, जवाब क्या देगा? यही सीधा सीधी बात है कि तो हम तो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं या रुपया पैसा लेकर काम कर रहे हैं, तब उसे न्याय नहीं मिला। अगर निष्पक्ष रूप से हम काम करते तो कब का ही न्याय दे दिए होते। पूरा पटना आप लोग नीला करने वाले हैं, जाम करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार को क्या मतलब संदेश दीजिएगा? और खासकर मैं पुलिस प्रशासन को, जो SC/ST के मुकदमा लोग दर्ज नहीं करते हैं और गिरफ्तारी नहीं करते हैं, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, संदेश से ही देंगे कि आप ढंग से काम करो। जो दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहा है उसको रोको। और सरकार से भी हम लोग कहेंगे कि जो हमारे हक अधिकार है वो हमारे हक अधिकार मिलनी चाहिए, और तुम दो, मेरे हक अधिकार से वंचित मत करो, और नहीं तो तुम्हारा सरकार भी हिलाएंगे। सरकार भी हिलाइएगा आप लोग? बिल्कुल हिलाएंगे, यही संदेश देने जा रहे हैं। गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और अरे भाई डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो कभी भी हिला देंगे हम लोग। हिल जाएगी पूरी सरकार हिला देते हैं। केंद्र की सरकार हिलाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है, तो ये डबल इंजन की सरकार हिलाने में हमको समय लगेगा जी। 25 को हिलेगा क्या? 25 को हिलेगा? बिल्कुल हिला देंगे हम लोग। 25 में तो ऐसा हिलाएंगे, ऐसा हिलाएंगे। तो ये गठबंधन की जो सरकार चली है, बीजेपी और जेडीयू का, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। चलिए, तो ये उद्घोष है, आंदोलन का उद्घोष है, और पटना में ये संदेश दिया जा रहा है खासकर पुलिस प्रशासन और सरकार को कि अभी से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो काम करना स्टार्ट कर दिए। ये भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, इसका पहचान, इन पार्टियों का, इनको संगठन का पहचान ही है आंदोलन और पहचान ही है संघर्ष। तो फिर से एक बार पटना के सड़कों पर संघर्ष करने के लिए जा रही हैं ये पार्टियां और ये संगठन। उसके बाद आप जो है वो हिसाब लगाइए कि आपकी दुर्दशा क्या होगी। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।